बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग करने वाले हैं यूनियन एंड यूनियन ऑल ऑपरेटर्स। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसमें है जी इफ़ एंड केस क्लॉज। तो सबसे पहले यूनियन एंड यूनियन ऑल ऑपरेटर, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यूनियन और यूनियन ऑल ऑपरेटर उस टाइम हम यूज़ करते हैं जिस टाइम हमें दो कॉलम से एक दो टेबल्स का हमें कम्बिनेशन चाहिए होता है। कोई भी दो टेबल्स को हम लोग कंबाइन करके एक रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं। जिस तरह से हो सकता है कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे मुख्तलिफ बंदे काम करते हैं। कोई सिंपल एम्प्लॉयज़ का टेबल हो सकता है, मैनेजर्स का हो सकता है, कुछ आपका जो टेक्निकल स्टाफ है उसका टेबल अलहदा हो सकता है। तो किसी टाइम इस तरह के आप देखना चाहते हैं जी कि टोटल मेरे पास पर्सनल कितने हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो उनको काउंट करने के लिए आप टेबल्स को कंबाइन करके एक रिकॉर्ड निकालते हैं। तो हम ये काम करते हैं यूनियन एंड यूनियन ऑल की मदद से। इस तरह से ये दो टेबल है मेरे पास, इन दोनों को मैंने कंबाइन करके एक ये नया एक टेबल या एक रिकॉर्ड निकाला है यहाँ से। तो इसका जो सिंटैक्स है बेसिकली यूनियन के लिए, सबसे पहले आपने सेलेक्ट कीवर्ड लिख के यहाँ पे कॉलम आपने सेलेक्ट करने हैं। जो टेबल है आपके पास टेबल 1 उसमें से यहाँ पे सिलेक्ट ऑल भी हो सकता है, जो आपकी मर्ज़ी, जितने कॉलम आप सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पे दरम्यान में आपने या तो यूनियन या यूनियन ऑल लिखना है। और उसके बाद उसी तरह से सेलेक्ट और दूसरा टेबल है जो आपके पास, उसमें से या तो दो कॉलम या सारे कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो सेलेक्ट ऑल, और फिर यहाँ से टेबल 2 का नेम। अब एक डिफरेंस है यूनियन में और यूनियन ऑल में। ये यूनियन आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, मैथ्स की बुक के अंदर। यूनियन क्या करता है कि दोनों सेट्स का कम्बिनेशन हमें एक नया सेट बना के दे देता है। ठीक है, तो यूनियन बेसिकली क्या करता है कि अगर यहाँ पे आपके पास एक सेट में 1 2 3 है, दूसरे में भी 1 2 3 है और 4 है, तो यूनियन क्या करता है, सिंपली 1 2 3 4 एक नया सेट आपको बना के दे देता है। तो यहाँ पे वो क्या करता है, जहाँ पे दोनों सेट में एक चीज़ रिपीट हो रही होती है उसे सिर्फ एक बार वो लिखता है। ठीक है, यहाँ पे 1 भी रिपीट हो रहा है, 2 भी हो रहा है, 3 भी, तो फर्स्ट सेट में से वो सिर्फ 1 2 3 उठाएगा और लास्ट में से वो सिर्फ 4 को पिक करेगा और आपको यूनियन बना के नया सेट देगा। तो इसी तरह से आपके पास यूनियन एंड यूनियन ऑल भी होता है। यूनियन बेसिकली क्या करता है कि जो डुप्लीकेशन दोनों सेट के अंदर हो रही है, दोनों टेबल्स के अंदर, उसको वो क्या करता है, निगलेक्ट कर देता है। उसको वो यूनियन में जो इसका आंसर वो तीसरे टेबल में निकालता है उसमें डुप्लीकेशन नहीं होती। जबकि यूनियन ऑल में क्या होता है, जब यूनियन ऑल लगाएंगे तो ये सेट जो बनेगा आपके पास सिंपली बनेगा 1 2 3, फिर दोबारा से 1, फिर 2, फिर 3 और 4। इस तरह से वो कोई भी डुप्लीकेशन जो है यूनियन ऑल में नहीं रहती। कुछ रूल्स हैं जब आप यूनियन लगाएंगे। सबसे पहले ये है कि सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ जब आप यूनियन लगाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम पहले सेम होने चाहिए। अगर फर्स्ट टेबल में से आप दो कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं तो सेकंड में से भी दो कॉलम सेलेक्ट करने होंगे। आप तीन कॉलम सेलेक्ट नहीं कर सकते, ना ही सेलेक्ट ऑल। अगर फर्स्ट में आप सेलेक्ट ऑल कर रहे हैं तो दूसरे वाले में भी सेलेक्ट ऑल करेंगे। इन दोनों की तादाद सेम होनी चाहिए। उसके बाद जो सेकंड यहाँ पे एक प्रिकॉशंस हैं उसमें यह है कि कॉलम्स की डेटा टाइप जो है वो सिमिलर होनी चाहिए। ये ना हो कि आपके पास जो ये दो कॉलम है मिसाल के तौर पे, इनकी दोनों की डेटा टाइप इंटीजर है और नीचे जो दोनों की डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। तो इस तरह से आपके पास नहीं होना चाहिए, इन दोनों की डेटा टाइप सेम होनी चाहिए, तभी ये यूनियन यहाँ पे लग सकता है। ठीक है, उसके बाद ईच कॉलम इन सेलेक्ट स्टेटमेंट मस्ट आल्सो बी इन द सेम ऑर्डर। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अगर पहला कॉलम आपके पास है स्ट्रिंग, दूसरा है इंटीजर, तो फिर जब दूसरा जो आपके पास जो टेबल होगा उसमें भी जब आपने कॉलम पिक करने हैं तो पहला स्ट्रिंग दूसरा इंटीजर होना चाहिए, ना कि यहाँ पे पहला इंटीजर हो
और दूसरा स्ट्रिंग हो तो उससे क्या होगा कि यूनियन नहीं लगेगा यहाँ पे। तो चलें हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि कैसे ये यूनियन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सिंपली मेरे पास यहाँ पे देखें तो मेरे पास दो टेबल हैं। पहला है लेक्चरर, इसमें आईडी है, नेम है लेक्चरर्स का और सिटी है। जो दूसरा टेबल है मेरे पास वो है स्टूडेंट्स, 5 रिकॉर्ड हैं इसके अंदर, पहला आईडी, फिर नेम, फिर सिटी। अब मैं इन दोनों का यूनियन लगा के इन दोनों पे रिजल्ट निकलना चाहता हूँ। सिंपली यहाँ पे लिखूँगा मैं सेलेक्ट, क्योंकि मेरे पास दोनों टेबल्स के अंदर कॉलम के जो डेटा टाइप्स हैं वो भी सेम है और इनकी तादाद भी सेम है और इनके ऑर्डर भी सेम है। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करूँगा फ्रॉम, पहला टेबल है स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे मैं लगाऊंगा यूनियन ऑल और सिंपली उसी तरह से सेलेक्ट दूसरे टेबल के लिए ऑल फ्रॉम लेक्चरर सेमीकोलन। तो अब देखें यहाँ पे दोनों ऑल मैंने क्यों किया, यहाँ पे कॉलम्स भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है, डेटा टाइप भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनियन ऑल है, यूनियन ऑल मेरे पास क्या करेगा, हालांकि यहाँ पे एक डुप्लीकेशन आ रही है। अली इस लेक्चरर टेबल में भी है, सिटी उसका एबटाबाद है, आईडी 1 है। यहाँ पे देखें अली आईडी यहाँ पे भी 1 है, उसकी सिटी भी एबटाबाद है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे तीनों कॉलम्स में देखेगा कि तीनों कॉलम्स में अगर वैल्यूज सेम है दोनों, इसमें भी लेक्चर वाले टेबल में भी और इसमें भी तीनों वैल्यूज सेम है। तो यूनियन ऑल क्या करेगा, अगर मैं सिंपल पहले यूनियन लगाऊं तो ये क्या करेगा, सिर्फ यहाँ से जो डुप्लीकेट एंट्री है वो उसको निगलेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरे पास रिजल्ट आया है उसमें यहाँ पे जो अली है ये पहले उसने उठाया है स्टूडेंट टेबल से, हालांकि इसका रिकॉर्ड था एक लेक्चर टेबल के अंदर भी, आईडी जिसकी थी 1 यहाँ पे नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे यूनियन लगा है। तो जो डुप्लीकेट एंट्री है उसको वो क्या करेगा, निगलेक्ट करेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक फाद है, हालांकि नेम सेम है। अगर यहाँ पे सिर्फ सिलेक्ट नेम करते तो फिर नेम की बेस पे वो फाद जो 2 दफ़ा आ रहा है हमारे पास तो उसको भी निगलेक्ट कर देता। क्योंकि यहाँ पे सिलेक्ट ऑल किया हुआ है तो तीनों वैल्यूज़ को चेक करता है कि तीनों वैल्यू अगर दूसरे किसी कॉलम से मैच हो रही हैं तो उसको क्या करेगा, यूनियन निगलेक्ट कर देगा। तो ये होता है यूनियन, जिसमें डुप्लीकेट वैल्यू क्या होती है आपके पास, रिमूव हो जाती है। तो जब आपने डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव नहीं करनी, ठीक है, दोनों टेबल्स के अंदर से सारा डेटा पिक करना है, तो यहाँ पे सिंपली आप लिखेंगे यूनियन ऑल। अब यहाँ पे जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईडी 1 जो कि है अली, एबटाबाद से है। यहाँ पे देखें हालांकि डुप्लीकेट एंट्री है लेकिन उसने यहाँ पे मुझे शो करवा दी है। तो ये होता है यूनियन एंड यूनियन ऑल, जिसमें आप लोग कभी कभार कंपनीज़ के अंदर टोटल एम्प्लॉयज़ देखना चाह रहे होते हैं, टोटल जितने हैं वहाँ पे ह्यूमन पावर है उनको देखना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा शॉपिंग मॉल के अंदर कोई इस तरह का आपको काम या टास्क मिल जाता है जहाँ पे आपने इस तरह की क्यूरी बैकएंड पे लगानी होती है। तो सिंपली आप यहाँ पे यूनियन को यूज़ करके एंड यूनियन ऑल को यूज़ करके एक कंबाइंड रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ये था हमारे पास यूनियन एंड यूनियन ऑल। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है इफ़ एंड केस क्लास। इफ़ में क्या होता है, अगर मेरे पास ये एक टेबल है स्टूडेंट का, अब मैं किसी भी कॉलम के ऊपर इफ़ क्लॉज लगा के एक नया जो है कॉलम निकाल सकता हूँ, या इसमें से कोई मैं इसके ऊपर कुछ भी प्रोसेसिंग करके एक नया रिजल्ट निकालना चाहता हूँ, इस पर कुछ कंस्ट्रेंट लगाना चाहता हूँ, तो उस वक्त यूज़ होती है हमारे पास इफ़ क्लॉज। ठीक है, यहाँ पे देखें परसेंटेज है, मैं ये चाहता हूँ जी कि जिस स्टूडेंट की परसेंटेज जो है वो लेस देन 33 है, उसको मैं यहाँ पे सिंपली एक नया जो यहाँ पे होगा कॉलम, ये एक टेम्पररी कॉलम है, परमानेंट नहीं होता, ये सिर्फ इससे डिराइव्ड होता है यहाँ पे। ठीक है, इफ़ की मदद से। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये कंडीशन यहाँ पे मैं लगा दूंगा इफ़ की मदद से कि अगर परसेंटेज 33 से अबव है तो पास है, अगर 33 से लेस है तो फेल है। इस तरह से आप किसी भी जो कॉलम है उसके ऊपर
इफ़ की मदद से आप एक नया कॉलम जो है वहाँ पे जो भी आप रिज़ल्ट दिखाना चाहते हैं इससे प्रोसेसिंग करके वो आप क्या कर सकते हैं, इफ़ की मदद से वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका जो सिंटैक्स है वो क्या होगा, सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट, जो कॉलम यहाँ पे आपने शो करवाने हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक। उसके बाद यहाँ पे होगा एक कॉमा, यहाँ पे होगी एक कंडीशन। कंडीशन में मैं लिख सकता हूँ जी इफ़ परसेंटेज इज़ लेस देन 33। जब ये ट्रू हो जाए तो यहाँ पे रिजल्ट में क्या रिटर्न करे, अगर लेस देन 33 है तो सिंपली यहाँ पे क्या करे, फेल। और अगर लेस देन 33 नहीं है, कंडीशन अगर फॉल्स हो गई है तो सिंपली यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे लिख देगा पास। ठीक है। और यहाँ पे देखें ये कॉलम जो एज मैंने लिखा है, एज के बाद जो अलाइज कॉलम है, क्योंकि ये जो रिजल्ट वाला कॉलम मैं दिखाऊंगा मेरे पास टेबल के अंदर स्टोर नहीं है, तो ये एक टेम्परेरी कॉलम है जो हमें यहाँ पे रिजल्ट दिखाएगा। तो उसके बाद जो टेबल है, जिस टेबल से आप, जिस कॉलम पे आप ये इफ़ कंडीशन लगा रहे हैं, उस टेबल का नेम यहाँ पे लिखेंगे। तो अब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेते हैं इसका, कि कैसे आप जो है इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास तो एक टेबल है जो है पर्सनल, यहाँ पे एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, स्टूडेंट का नेम अपीयर नहीं हो रहा है यहाँ पे, वो शायद मैंने नहीं लिखा। यहाँ पे सिंपली एक स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट है, उनकी आईडी है, फिर एज है, फिर सिटी है, फिर सब्जेक्ट है और फिर परसेंटेज है। अब मैं चाहता हूँ जी परसेंटेज वाइज मुझे यहाँ पे क्या मिले, रिजल्ट देखना चाहता हूँ। यहाँ पे एक नया कॉलम बना दे रिजल्ट का और टेम्पररी, और यहाँ पे उसका रिजल्ट शो कर दे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, सिंपली आपको यहाँ पे वो क्वेरी लिखनी है, सेलेक्ट, उसके बाद अगर ऑल करना चाह रहा हूँ तो ऑल, या कुछ कॉलम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ऑल करता हूँ। उसके बाद कॉमा, उसके बाद लगी आपके पास इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन सबसे पहले होती है कंडीशन, फिर उसके बाद होता है ट्रू रिजल्ट, और उसके बाद होता है फॉल्स स्टेटमेंट। सिंपली यहाँ से करना है आपने क्लोज। तो कंडीशन में मैं रखना चाहता हूँ जी इफ़, यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ, मेरे पास कॉलम का नेम है परसेंटेज। अगर परसेंटेज जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 है तो ट्रू में इस तरह करें कि यहाँ पे, क्योंकि ये अभी स्ट्रिंग टाइप है, तो यहाँ पे सिंपली लिखते हैं यहाँ पे पास। और अगर फॉल्स होती है तो सिंपली यहाँ पे फेल लिखते, ठीक है, फेल लिखते। और उसके बाद ये मैं कौन से टेबल से ये कॉलम मैंने पिक किया है, किस टेबल पे हम काम कर रहे हैं, फ्रॉम पर्सनल, सिंपली। ठीक है, ये क्यूरी है। यहाँ पे कुछ कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आईडी, एज, नेम, जो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो सिंपली आप सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। यहाँ पे कॉमा डालना नहीं भूलना आपने इसके बाद। उसके बाद इफ स्टेटमेंट है और उसके बाद टेबल का नेम है। वैसे हम करते होते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सनल। तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन रख दी है कि एक परसेंटेज टेबल में से वो हमें दिखाए जो कि 33 से अबव हैं, या तो पास है, उससे कम है तो फेल है। और जो नया कॉलम हमारे पास बनाएगा रिजल्ट का, उसे हम रिजल्ट का नाम दे देते हैं एस, जो हमारे पास टेम्परेरी सा कॉलम बनेगा। तो सिंपली बैक एंड पे ये क्वेरी लगी होती है, जब स्टूडेंट रिजल्ट भी देखना चाहते हैं तो वहाँ पे एक रिजल्ट का कॉलम पहले से गिवन होता है अक्सर जो वेब एप्लीकेशंस हैं, और उसमें ये इसी तरह से एक कैलकुलेशन रन टाइम पे परफॉर्म होती है, पहले से वो रिजल्ट स्टोर नहीं हुआ होता। तो इसी एक कॉलम से डिराइव करते हैं वो रिजल्ट परसेंटेज वाइज, और उसे वहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले कर देते हैं। तो सिंपली मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे, तो देख लें यहाँ पे जिसकी परसेंटेज 33 से कम है, जैसे ये स्टूडेंट है मेरे पास एक, जिसकी आईडी 2 है, तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, उसे फेल। इसी तरह एक और स्टूडेंट है जिसकी परसेंटेज है मेरे पास 31, तो उसे भी यहाँ पे फेल कर दिया है। जिसकी बराबर है 33 के, उसे यहाँ पे पास किया, क्योंकि मेरे पास कंडीशन है अगर 33 के बराबर है परसेंटेज या उससे अबव है, तो जब ये ट्रू होगा तो ये क्या करेगा, इसको चलाएगा, और फॉल्स होगा तो इसको चलाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास
इफ स्टेटमेंट जिसकी मदद से हम लोग किसी भी कॉलम के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके एक नया रिजल्ट देखना चाहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास इफ़ क्लास के बाद हमारे पास है जो सेकंड है, उसे हम कहते हैं केस क्लॉज। अब केस क्लॉज होती है बेसिकली हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस के लिए, ठीक है। अब जैसा कि ये स्टूडेंट टेबल है, वही मैं एक टेबल लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक ऐसा रिज़ल्ट देखना चाहता हूँ कि इस कॉलम की बेस पे कि अगर जो है उसका परसेंटेज जो है वो 80 से अबव है या लेस देन 100 है, तो वहाँ पे सिंपली या तो मेरिट शो कर दे या ए प्लस यहाँ पे ग्रेड शो कर दे। उसके बाद अगर उसकी परसेंटेज सिंपली, ये लाजमी नहीं है कि सिर्फ परसेंटेज कॉलम पे ये कंडीशन अप्लाई हो। तो डिफरेंट जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं जिसकी बेस पे आपको एक कंडीशन लगानी पड़ती है वहाँ पे और कुछ नया रिजल्ट निकालना चाहते हैं एक टेम्पररी कॉलम की फॉर्म में, ठीक है। तो इसी तरह अगर उसकी परसेंटेज जो है 60 से अबव है और 80 से लेस है तो फर्स्ट डिवीजन। इसी तरह से 55 से अबव है और 60 से कम है तो सेकंड, और 33 से अबव है और लेस देन 45 है तो थर्ड डिवीजन, और अगर 33 से कम है तो सिंपली फेल लिखते हैं। इसे हम कहते हैं केस क्लॉज। इसकी मदद से हम लोग अभी कैसे लिखेंगे यहाँ पे इसका सिंटैक्स। इसका सिंटैक्स है जी, सिंपली आपने सेलेक्ट जो भी कॉलम सेलेक्ट करने हैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे केस स्टार्ट, केस एंड। तो सिंपली यहाँ पे केस स्टार्ट है फिर केस एंड है और उसके अंदर यहाँ पे कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन रखनी है जब व्हेन लगा के कीवर्ड, उसके बाद कंडीशन 1 है उसका रिजल्ट है यहाँ पे देन कीवर्ड, कंडीशन 2 है 3 है, मल्टीपल आप 50 कंडीशन भी लगा सकते हैं यहाँ पे। एल्स में जो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी कोई भी तो यहाँ पे रिजल्ट में कुछ डिस्प्ले करवा दे। और फिर इस कॉलम को जो, क्योंकि ये केस स्टेटमेंट लगेगी तो यहाँ पे एक नया कॉलम आएगा हमारे पास टेम्परेरी, तो उसको ये एक नया नाम यहाँ पे दे सकता है, सिंपली रिजल्ट कह सकता है या फिर कुछ और इसे नेम दे सकते हैं और यहाँ पे टेबल का नेम। तो अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे केस स्टेटमेंट को यूज़ करके जहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशंस चेक करते हैं कि कैसे यहाँ पे वर्क करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे आता हूँ। अब जो मेरे पास है इसको मैं यहाँ से सिंपली रिमूव कर देता हूँ। ये मेरे पास टेबल है सेलेक्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे परसेंटेज के कॉलम के ऊपर मल्टीपल कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि 70 हो तो क्या हो, 30 हो तो क्या हो। तो ये परसेंटेज के ऊपर मैं लगाना चाहता हूँ इस कॉलम पे। तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने लिखना है सेलेक्ट, मैं यहाँ पे ऑल करता हूँ, आप कोई भी कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने ओपन करना है केस, यहाँ पे आपने सिंपली यहाँ पे एंड लिख देना है, ठीक है। ये इस तरह से इसका सिंटैक्स है और इसी तरह यहाँ पे आपने एक कॉमा डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे व्हेन जो है यहाँ पे एक कीवर्ड लिखना है आपने जो कि हर कंडीशन के साथ लगेगा। व्हेन के बाद यहाँ पे जिस तरह से आप देख सकते हैं कि कंडीशन 1 है फिर उसके बाद देन है फिर उसके बाद कंडीशन 1 हो तो क्या रिजल्ट हो, 2 हो तो क्या हो, 3 हो तो क्या हो और एल्स में क्या हो। तो सिंपली मैं व्हेन मैं कहता हूँ जी कंडीशन में एक रखता हूँ अगर जो परसेंटेज है वो है परसेंटेज में रखता हूँ जी वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। उसके बाद लगाता हूँ एक ऑपरेटर एंड, एंड में मैं लगाता हूँ जी कि अगर परसेंटेज जो है वो है लेस देन और इक्वल टू 100 तो फिर वो क्या करे देन
सिंपली वो यहाँ पे क्या डिस्प्ले करे, स्ट्रिंग के अंदर ए ग्रेड डिस्प्ले कर दे सिंपली, या ए प्लस आप लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इस स्टेटमेंट के का हो जाएगा एंड। उसके बाद यहाँ पे एक दूसरी स्टेटमेंट होगी, तो मैं यहीं से इसको कॉपी कर लेता हूँ, व्हेन कंडीशन को टू, इसको फिलहाल मैं यहाँ पे नीचे कर लेता हूँ। दूसरी कंडीशन है, फिर 3 4 कंडीशन में लगा सकता हूँ। फिर मैं कहता हूँ जी परसेंटेज अगर जो है यहाँ पे वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, और यहाँ पे मेरे पास है लेस देन 80। यहाँ पे इज इक्वल टू 80 तब नहीं लिखा कि क्योंकि यहाँ पे पहले से मैंने ये कंडीशन दी हुई है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सिंपल उसका ए ग्रेड है, ठीक है। फर्स्ट वीएन भी लिख सकते हैं आप, जो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक थर्ड कंडीशन अप्लाई करता हूँ कि अगर जो है उसका जो परसेंटेज है वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 और लेस देन है 60, ठीक है, तो फिर यहाँ पे डिस्प्ले कर दे बी ग्रेड, ठीक है। और अगर उसकी जो परसेंटेज है वो है 33 से ग्रेटर है या उस के बराबर है, और एक जो लिमिट है यहाँ पे जो ऑफसेट में रखूँगा वो मैं रखता हूँ कि यहाँ पे वो है लेस देन 45, तो यहाँ पे सिंपली क्या डिस्प्ले कर दे, सी ग्रेड। उसके बाद है मेरे पास एल्स, ठीक है। अगर ये सारी कंडीशन नहीं चलती हैं तो फिर क्या कर दे, यहाँ पे एल्स में यहाँ पे लिखते ही कि एक और यहाँ पे मैं एक फेल की कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर उसका जो रिज़ल्ट है यहीं पे कर देता हूँ, अगर वो है लेस देन 33 सिंपली, तो देन यहाँ पे डिस्प्ले कर दे जी वो क्या है, फेल है। और एल्स में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक इनकरेक्ट क्यूई या कुछ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे सिंटैक्स लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने डालना है सेमीकोलन। सेमीकोलन के बाद यहाँ पे हो जाएगा इसका एंड। एंड में आपने इस जो पूरा रिजल्ट है उसको एक मैं नया जो एक कॉलम उसमें डिस्प्ले करना चाहता हूँ एज रिजल्ट। उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पे रिजल्ट लिख सकते हैं या सिंपली आप ग्रेड लिख सकते हैं, और यहाँ पे फिर होगा आपकी टेबल का नेम, तो टेबल का नेम है यहाँ पे फ्रॉम पर्सनल, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखें सिंपली हमने क्या किया, मल्टीपल कंडीशन लगाई एक ही कॉलम के ऊपर केस स्टेटमेंट की मदद से। पहले हमने लगाई थी इफ की मदद से एक कंडीशन एक कॉलम के ऊपर, सिंपली केस स्टार्ट केस एंड। जो हम ये टेम्परेरी कॉलम है बेसिकली ड्राइव एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे एक नया उस कॉलम का नेम, यहाँ पे जिस टेबल से आप ये कॉलम सेलेक्ट करेंगे ये परसेंटेज वाला जिसके ऊपर आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो सिंपली यहाँ पे जितनी कंडीशन रखी है वो रख के आपने उस हिसाब से यहाँ पे सिंपली एक व्हेन, फिर उसके बाद यहाँ पे आती है एक कंडीशन, ये पूरी एक कंडीशन है, इसको एंड की मदद से हमने कंबाइन किया है, फिर उसके बाद देन, उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट। तो हर एक यहाँ पे इस तरह कंडीशन लग के और फिर लास्ट में इसके एल्स, अगर ये सारी एग्जीक्यूट नहीं होती हैं या कोई इनकरेक्ट एंट्री हो गई है वहाँ पे, तो यहाँ पे एल्स में हमें एक वो रिजल्ट डिस्प्ले कर दे। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखता हूँ कि ये यहाँ पे वर्क करती है कि नहीं जी। तो जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे परसेंटेज जो है 70 से अबव है तो सिंपली ए डिस्प्ले कर दिया उसने, 33 से कम है तो फेल, 50 है तो बी ग्रेड है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक कंडीशन जो है सेट की हुई है कि अगर जो है बी ग्रेड कब होता है, जब हमारे पास
45 से अबव हो और 60 से कम हो तो ये हो जाएगा बी ग्रेड। 60 पे है ए ग्रेड, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज अगर बराबर है 60 के और कम है 80 से तो ए ग्रेड है। यहाँ पे अगर 33 है परसेंटेज तो फिर क्या है हमारे पास 33 के बराबर है और 45 से कम है तो सी ग्रेड है। और अगर लेस देन 33 है तो फिर क्या होगा, वो फेल हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप मल्टीपल कंडीशन की मदद से कैसे हमने केस की मदद से यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस लगा के एक रिज़ल्ट डिस्प्ले करवाया। तो आज का ये टोटल लेक्चर है, आप इसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करें। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।